नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर पूरा सौर मंडल रहेगा। सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैराथन वीडियो है, आपके सौर मंडल का पूरा निचोड़ जानेंगे, ए टू जेड जानकारी जानेंगे, पूरा निचोड़ जानेंगे, शून्य से शिखर तक के जानेंगे, यानी छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों को जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक को कवर किया गया है। बाकी सभी क्लासेज चल रही, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए सौर मंडल, ग्रह उपग्रह का यह जो टॉप है आपका, ठीक है, सारे ये आपके क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। टोटल क्वेश्चंस करने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न रहेगा, अस्तित्वमान द्रव ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। सूर्य की आयु कितनी मानी गई है? तो 4.6 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु मानी गई है। अगला है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है? तो 6 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान है। साथ ही साथ सूरज की आकर्षक शक्ति पृथ्वी से कितनी गुनी अधिक है? तो सूरज की जो आकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी से लगभग 28 गुनी अधिक है। अगला है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं, आपको उनके नाम जान लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और आपके शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वह हमारा बुध ग्रह कहलाता है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। जी हाँ, आकार में 5वां है। ठीक है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है आपका। बुध का व्यास कितना है? तो 48-49.9 किलोमीटर बुध का व्यास है। आंतरिक ग्रहों का नाम क्या है? तो आंतरिक बाह्य ग्रह 4 ग्रहों को ग्रुप में बांटा गया है। तो जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो हमारे पहले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक कहलाते हैं। और बाद वाले जो 4 ग्रह हैं आपके, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह के नाम या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला, तारों का समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही मंदाकिनी कहा जाता है। आपने दुग्ध मेखला का नाम अवश्य पढ़ा होगा, सुना होगा। सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह है आपका, वह बृहस्पति है। सबसे कम गति से घूमने वाला जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और बुध को सूर्य की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो बुध को सबसे कम दिन सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल 88 दिन लगते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे नजदीक ग्रह है आपका। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ही है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। साथ ही साथ सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये कल के प्रैक्टिस पेपर में हमने किया भी था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ऑप्शंस आपके दिए गए थे, तो लगभग 15 करोड़ हमने किया भी था। अगर आपने कल का प्रैक्टिस पेपर अटेंड किया है ईवीएस पर्यावरण का, तो जरूर आप जानते हैं। वरुण ग्रह की खोज किसने की है? तो जहान गाले। वरुण ग्रह की खोज 1846 में की थी। किसने? जहान गाले ने की थी। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के सारे यहाँ पे प्रश्न हम करने जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे नोट करते जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ फाइल नोट्स फ्री में प्राप्त कीजिए। सबसे अधिक अधिक जो है गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। अब आप बोलेंगे बुध क्यों नहीं है? क्योंकि बुध तो सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे अधिक गर्म शुक्र ग्रह कहलाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण कहलाता है, जो सबसे सबसे लास्ट में है, अरुण, वरुण। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति एक सर्पिलकार है, आप देख रहे होंगे, दिखे, ठीक है। किस प्रकार की आकृति है? सर्पिलकार की आकृति है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यानी हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा एक दिन बुध का 90 दिन हो जाता है। इतना फर्क है आपके पृथ्वी और बुध के दिन में। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है।
सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका अरुण ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, हम बात ही कर चुके हैं। अगला है, चंद्रमा प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को जो है पृथ्वी को प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकंड का समय चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर। अगला प्रश्न दिया गया कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। जी हाँ साथियों, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? यूरेनस को। अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। शुक्र ग्रह का व्यास कितना है? तो 12,104 किलोमीटर शुक्र ग्रह का व्यास है। टोटल व्यास की बात करते हैं। ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं, जबकि पृथ्वी को कितने लगते हैं? 365 दिन। एक वर्ष पूरा होता है। अगला है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साइरस है। और पृथ्वी का बहन किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का सिस्टर कहा जाता है, पृथ्वी। भोर का तारा तथा शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भी भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना। अगला, पृथ्वी की गति कितनी है? तो पृथ्वी की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, आप लोग समझ सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इतनी गति है। क्योंकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और हमारे ऊपर जो है पूरा क्या है? एक खगोलीय पिंड है, या कह सकते हैं गैलीलियो पूरा आकाश गंगा है। ठीक है, तो पूरा आकाश गंगा जब हमारे यहाँ है तो सेम चीजें वही दिखाई देती है। तो पृथ्वी भी, जो भी हमारे साथ वस्तुएं हैं, इन्वायरमेंट है, ईवीएस, ठीक है, पर्यावरण है, वो भी हमारे साथ चल रहा है। तो सारी चीजें वही स्थिर स्वरूप में दिखाई देती है। केवल सूर्य और चंद्रमा आपको क्या है? वो स्थिर है, इसलिए आपको सुबह शाम रात, ये दिन रात होती रहती है। बाकी पृथ्वी हम घूम रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा ये स्थिर है। ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो बृहस्पति के पास 67 है। लेकिन अब आप बोलेंगे शनि के ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? अब शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हो चुके हैं। ठीक है, लगभग 82 के आसपास है, जो कि नोट कर लेना है। तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल यहाँ आप देख सकते हैं कितने वर्ग किलोमीटर है। 5, 10, 10, 0, 50 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के कितने भाग में जल और स्थल है? तो 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। अगला देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में अधिकतम कितनी बार होती है? तो एक साल में सूर्य ग्रहण की घटना अधिकतम 5 बार हो सकती है। चंद्र ग्रहण की घटना अधिकतम वर्ष में कितनी होती है? तो चंद्र ग्रहण की अधिकतम वर्ष जो है 3 बार घटना हो सकती है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है, सभी जानते हैं। पृथ्वी की दो पृथ्वी की दो गतियां कौन कौन सी हैं? एक दैनिक गति है और एक आपकी वार्षिक गति है। दो गतियां होती हैं पृथ्वी की। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग कह सकते हैं 24 घंटे। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। बुध ग्रह का तापमान कितना है? तो लगभग 180 डिग्री बुध ग्रह का तापमान है, 180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पृथ्वी को सूरज की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड के लगभग, यानी कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे के आसपास। ठीक है, ये पूरा हमारा बना हुआ है आकाश गंगा। चलिए आइए प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होते हैं?
तो दैनिक गति, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। तो घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण पृथ्वी में दिन रात होते हैं। पृथ्वी के किस गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है? तो वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, और दिन रात ये आपके दैनिक गति घूर्णन गति के कारण होता है। तो दैनिक गति, वार्षिक गति, दोनों का रीजन आपने जान लिया। पृथ्वी का भागनी ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भागनी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसे हम चंदा मामा के नाम से प्रख्यात है, विख्यात है। पृथ्वी की नाभि का तापमान कितना है? तो पृथ्वी के नाभि का तापमान मतलब केंद्र का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। अगला, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून, वरुण है, सभी लोग जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, सबसे दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य ग्रहण किस दिन आता है? तो सूर्य ग्रहण सभी लोग जानते हैं, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण आता है। चंद्र ग्रहण कब आता है? तो पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण आता है। दोनों को कंफ्यूज नहीं होता है। सूर्य ग्रहण की बात करेंगे अमावस्या की, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं पूर्णिमा की। अगला है, नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। जी हाँ, मान लीजिए पृथ्वी 1 गुना है तो सूर्य कितना है? 109 है। ठीक है, इतना अंतर है। अगला है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, सभी जानते हैं। मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है? तो 6752 किलोमीटर मंगल ग्रह का टोटल द्रव्यमान है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला है, मंगल ग्रह भूमध्य रेखी व्यास कितना है? तो मंगल ग्रह का भूमध्य रेखी जो व्यास है 6794 किलोमीटर के आसपास माना गया है। मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से? तो फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं आपके। अगला, मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो सभी लोग जानते हैं मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में टोटल 687 दिन लगते हैं। अगला है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? तो बृहस्पति ग्रह का रंग पीला रंग है, ये भी नोट कर लेना है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह का भूमध्य रेखी व्यास कितना है? तो बृहस्पति ग्रह का भूमध्य रेखी व्यास 1,42,880 किलोमीटर के आसपास है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कितना है? तो 1,33,540 किलोमीटर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान है। अगला, जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में टोटल जो हमारा 1 वर्ष 365 दिन का होता है, वह 12 वर्ष लग जाते हैं बृहस्पति ग्रह को, इतना बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है? तो 7 वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रहों का जिक्र किया गया है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, ये भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और साथ ही साथ इसका भी जानकारी कर लेते हैं कि चंद्रमा पर धूल का मैदान, इसे किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रमा में जो धूल का मैदान, इसे शांति नागर के नाम से जानते हैं, शांति सागर। शनि ग्रह का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 1,06,900 किलोमीटर के आसपास शनि ग्रह का ध्रुवीय व्यास है। और शनि ग्रह का भूमध्य रेखी व्यास कितना है? तो 1,20,500 किलोमीटर शनि ग्रह का भूमध्य रेखी व्यास है। और किस ग्रह को जीवाश्म कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये आपको ये नहीं बताया गया है कि शनि ग्रह को सूरज का एक परिक्रमा लगने में कितना समय लगता है? तो 30 वर्ष लगता है सबसे ज़्यादा। 12 वर्ष बृहस्पति को लगते हैं और शनि ग्रह को सूरज की एक परिक्रमा करने में 30 वर्ष लगते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के टोटल 62 नहीं, टोटल 82 उपग्रह हो चुके हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये पुराना रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड बता रहे हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, सभी लोग जानते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं। अगला, अरुण ग्रह का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो 50,300 किलोमीटर, 50,300 किलोमीटर व्यास होता है। अगला, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत का नाम क्या है? तो चंद्रमा का जो उच्चतम पर्वत है, इसका नाम जो है लीबनिज पर्वत है।
ये भी नोट कर लीजिएगा। अरुण ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 51,400 किलोमीटर अरुण ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास है। किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य से सबसे नजदीक होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूरी कब होती? तो 4 जुलाई को सबसे दूरी होती सूर्य से, और सबसे नजदीक 3 जनवरी। तो 3 जनवरी 4 जुलाई ये दोनों चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। अरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? तो अरुण ग्रह का रंग भी हरा होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो सुपर मून कहा जाता है। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो टोटल 27 उपग्रह हैं। और वरुण ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना लगता है? तो 165 वर्ष लगते हैं। जी हाँ, वरुण ग्रह को सूर्य को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 165 वर्ष, क्योंकि सबसे दूर आपका वरुण ग्रह है सूर्य से। अगला है वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो वरुण ग्रह के टोटल 14 उपग्रह हैं। और भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी की रात किसको होती है? 21 जून को होती है। अगला है भारत में किस तिथि को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है? वह कहलाता है 22 दिसंबर। रात सबसे बड़ी होती है और दिन छोटा हो जाता है। पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई? तो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और अक्षांश वृत्त कितने खींचे गए? तो 180 अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। देशांतर 360 है और अक्षांश वृत्त टोटल 180 है। किस रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर जो है पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं। आई होप आप अच्छे तरीके समझ रहे हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में कितने महासागर हैं? तो 4। एक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। विश्व में टोटल 4 महासागर हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंतिम है आपका अंटार्कटिका। तो 7 आपके महाद्वीप हैं विश्व में। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एशिया जो हम रह रहे हैं सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के किस भाग में मौसम परिवर्तन नहीं होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवीय प्रदेशों में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी तट पर जल से ढका हुआ जलखंड की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? उसी को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। तो शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। आई होप आप सभी लोगों ने टीटी से रिलेटेड आपको 2000 से अधिक क्लासेज मिल जाएंगी। जी हाँ, 2100 प्लस यहाँ पे आपको वीडियोज के माध्यम क्लासेज जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और टेलीग्राम में आपको 1000 से अधिक PDF फाइल्स नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जाइए नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए परखिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।